गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डाकिये की कहानी लेसन 7 में आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ेंगे। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन लेखक ने पूछा। कंवर सिंह ने उत्तर दिया, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। मैं तो किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपियो में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उठाता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, उंगलियां सड़ जाती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10, कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। लेखक ने प्रश्न किया, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, क्या इसके बाद भी कोई प्रमोशन है? तब कंवर जी ने बताया कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। इसके लिए एक इम्तहान पास करना होता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू के बराबर अब वेतन मिलता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगाना भी मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ना जाने कैसा समय आने वाला है। तब लेखक ने प्रश्न किया, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है, कोई घटना हुई है? तब कंवर जी ने एक घटना बताई। ये घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस दोनों की चौकीदारी करने का काम दिया गया था और ये सन 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। तब कंवर जी ने पूछा, कौन है? तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुस आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया, पर मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद जब होश में आया तो मुझे कुछ पता ही न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था और सिर में भयंकर दर्द हो रहा था।
उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। इसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख में दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ों की रक्षा करने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। थैंक यू।